हाँ भाई बेटा, देखो इस बार क्या है, इस बार हम अपना मीन का टॉपिक कर चुके हैं। अब हम करेंगे मोड और मीडियन, दोनों ही टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस बार। पहले हम कर रहे हैं मोड वाले टॉपिक को। मोड पिछली बार आपने जाना था किसमें? मोड ऑफ अनग्रुप डेटा। इतना आसान, मतलब सबसे आसान मेरे को लगता है वही होता है मोड निकालना। ऐसे में क्या करना है, देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट कर रहा है उसे निकाल लिया, बात खत्म। यहाँ पे है वो हमारे पास ग्रुप डेटा। तो अब हम एक ग्रुप डेटा में क्या कर रहे हैं, ग्रुप डेटा में हम कोशिश कर रहे हैं मोड को निकालने की। उसको निकालने के लिए देखो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बहुत आसान है, कोई ऐसी कठिन चीज नहीं होती उसमें। तो पहले हम उसी चीज को जान रहे हैं और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, मोड को कैलकुलेट करेंगे। अब मोड कैलकुलेट करने के लिए हमारे को पता होना चाहिए मॉडल क्लास कौन सी होती है। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं पहले इसे जानते हैं। देखो फैमिली साइज दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, उस फैमिली पे यानी उस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू है, यानी नंबर ऑफ फैमिलीज जिसमें सबसे ज्यादा होंगी वो बनेगी हमारी मॉडल क्लास। तो भाई ये वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है। तो यहां पे ही हमारा सारा का सारा फंक्शन होगा। अब हम जानते हैं जो मोड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अगर हम मोड के फॉर्मूले की बात करें तो मोड में सबसे पहले आता है मोड इज इक्वल टू एल प्लस। अब यहाँ पे एल क्या होता है उसी को मैं यहाँ पे लिखता भी चलूंगा। देखो एल क्या होता है, यहाँ पे एल होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब यहाँ पे एडिशन आता है। एडिशन में क्या क्या चीजें आती हैं इसे देखते हैं। ऊपर की तरफ आता है F1 माइनस F0। अब ये F1 क्या है और F0 क्या है इसे जानते हैं। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या होता है, देखो जीरो क्या है, 1 से कम है ना, तो इसीलिए जीरो जो होता है उसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। यानी मॉडल क्लास से जो पहले वाली क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। अपॉन में क्या था इससे देखते हैं आप। यहां आता है हमारा 2f1 माइनस f0 माइनस f2। यानी यहाँ पे एक चीज और आ गई जो है F2। F2 क्या होता है इसे जानते हैं। F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। यानी जो हमारी मॉडल क्लास होती है उसको सक्सीड करने वाली जो क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ये। और आखिरी चीज आती है जिसके हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, वो होता है एच। एच का मतलब वही है जो हमने इससे पहले जाना था। एच क्या होता है हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो अब इन्हीं सब वैल्यू के ऊपर हम इस वाले टॉपिक में अपना डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से क्या क्या चीज रहती है हमारी। तो भाई सबसे पहले हमें मॉडल क्लास मिली। तो यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट क्या है मॉडल क्लास की। भाई मॉडल क्लास कौन सी है हमारी, मॉडल क्लास है ये वाली। साइज ये क्या है 3 to 5, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ पे बारी आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। डेफिनेटली आता है फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली है इसकी, 8 वाली है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर में, यहाँ 8 आ जाएगा। इसके बाद एफ नॉट, ये क्या होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास है हमारी, इससे पहले वाली की फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो यहाँ पे हमारा 7 आ जाएगा। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो भाई इसके आगे वाली क्लास की क्या है, फ्रीक्वेंसी 2 है, यहां आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो भाई साइज ऑफ क्लास इंटरवल यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। क्यों, 3 - 1 क्या होता है 2 होता है।
ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इन्हीं सब वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देना है। आप जैसे ही इन सब वैल्यूज को पुट करोगे तो देखो आपका क्या आएगा, एल क्या है हमारा 3 प्लस 8 माइनस 7 अपॉन 16 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका 3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 7, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आप क्या करो डायरेक्टली या तो फ्रैक्शंस वगैरह में लिख दो, या आप चाहे तो इसे डेसिमल्स वगैरह में सॉल्व करके भी लिख सकते हो, या मिक्स फ्रैक्शन में, वो फिर आपकी चॉइस है आपको इसे किस तरीके से लिखना है। यानी यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो इसे एलसीएम लेकर के भी लिख सकता हूँ, वहां पे हमारा क्या आ जाएगा 23/7 आ जाएगा। आप चाहे तो फिर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, अप टू 2 प्लेस तक कर सकते हो या 3 प्लेस तक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसे करूंगा तो 3.28 समथिंग आएगा, 289 या 28 या 29 ही रहेगा। तो हम फिलहाल तो इसे अप्रोक्स में ले रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया है। और इसी तरीके से क्या करते हैं हम मोड को निकालते हैं। देखो अगर मोड में कोई x रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यानी अगर आपकी कोई वैल्यू मिसिंग है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको मॉडल क्लास के थ्रू अंदाजा लगा लेना है। देखो जैसे यहाँ पे 3.28 है, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो इस वैल्यू के बीच में ही आएगा आंसर। यानी अगर मैं कह रहा हूं भाई एक वैल्यू x दे रखी है हमारी, और इन्होंने कह दिया कि मोड आ रखा है हमारा 6.75, अगर 6.75 है तो ये वाली क्लास हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, क्योंकि भाई 6.75 वैल्यू इन दोनों के बीच में ही आ रही है। तो ऐसे केस में तब हमारी मॉडल क्लास ये वाली हो जाएगी। या अगर हमारा मॉडल क्लास में इन्होंने ऐसे दे दिया कि भाई मोड जो है उसका आंसर क्या आया 7.1 आया, तो ऐसे केस में ये मॉडल क्लास हो जाएगी। तो भाई आपको एल पता हुआ है ऐसे केस में क्या है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इजी होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते उसमें कोई भी। तो उन्हें आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। अब हम क्या करते हैं मीडियन के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। हाँ भाई, तो देखो मीडियन के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है फॉर्मूले के थ्रू, एक होता है ग्राफ के थ्रू। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम ग्राफ वाला तरीका जान रहे हैं, वो आसान होता है, पेपर में आ जाता है। दूसरे तरीके को भी हम जानेंगे, साथ ही साथ ये वाला जो तरीका है इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कंफ्यूजन वगैरह भी जनरेट हो जाता है। हमारे पास सिर्फ इतना आएगा, क्लास इंटरवल आएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी आएगी। अगर आपको फॉर्मूले के थ्रू मीडियन निकालना है तो आपको सिर्फ ये बनाना पड़ेगा, ये भी नहीं बनाओगे, ये भी नहीं बनाओगे, ये और ये तीनों नहीं बनाने होंगे। अगर आप फॉर्मूले के थ्रू कर रहे हो आपको सिर्फ ये वाला करना पड़ेगा। अगर आप बिना फॉर्मूले के कर रहे हो तो आपको ये 3 एक्स्ट्रा कॉलम और बनाने होते हैं, इसके बदले में फॉर्मूले का यूज करना हट जाता है। तो ऐसे केस में फिलहाल हम सबसे पहले ग्राफिकल देख रहे हैं। तो ग्राफिकल करने के लिए हमें सारी चीजें चाहिए होंगी, जिसमें होता है हमारा लेस देन, फिर आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं उसे अभी जान जाएंगे। फिर आता है मोर देन, और आखिरी पार्ट आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन। तो इसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लेस देन निकालते हैं। देखो लेस देन के लिए हम हमेशा अपर लिमिट लेते हैं, और जो मोर देन होता है मोर देन के लिए हम हमेशा लोअर लिमिट लेकर के वर्क करते हैं। तो अगर लेस देन निकालना है तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं लेस देन, मैं सिर्फ अभी LT लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप क्योंकि पूरा उसे यूज करोगे कॉपी वगैरह को आप वहां पे लेस देन ही लिखोगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ लेस देन 140, 140 के बाद 145, 145 के बाद 150, 155, 160 और 165। तो इस तरीके से हमने काम कर लिया है। अब देखो इसे निकालने का कंसेप्ट ही समझ सकते हो। देखो लेस देन 140, यहाँ पे हमारे सिर्फ 140 से नीचे वाले ये 4 रीजन है, तो यहाँ पे हमारा आंसर भी सेम आएगा। अब 145 से नीचे कौन कौन है, देखो 145 से नीचे ये भी है 7, प्लस ये भी तो 145 से नीचे है,
तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब लेस देन 150 कितने हुए, ये भी है ये भी है और ये भी है, यानी इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा लेस देन 150 आ जाएगा। या हम ऐसे कहें 18 और 11 का ऐड कर दो क्योंकि 11 इन दोनों के सम से आ रखा है। तो ऐसे केस में जब मैं इसे सॉल्व करूंगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब मैं क्या निकाल रहा हूं लेस देन 155 निकाल रहा हूं। अब अगर लेस देन 155 निकालना है मुझे तो इसमें क्या आएगा ये चारों आ जाएंगे हमारे पास, यानी इन तीनों का सम क्या था 29 और 29 प्लस 11, 29 प्लस 11 कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। इसी तरीके से लेस देन 160, लेस देन 160 कितना होगा हमारा, इन चार इन ये जो हमारे पांचों हैं इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यानी 46, और इसी से 165 के लिए इन सबको ऐड किया, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 51 आ जाएगा। अब इसी तरीके से मोर देन निकालते हैं, बट मोर देन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोर देन के लिए हम लोअर लिमिट्स को यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म से यूज करूंगा, यहाँ पे मोर देन 135, मोर देन 140, मोर देन 145, मोर देन 150, मोर देन 155 और मोर देन 160, ये आ जाएगा। इस बार हमारे को जो है हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से ऐड करते ला रहे थे, इस बार हमें नीचे से ऐड करना है, यानी नीचे से ऐड कर दो, सबसे पहले 5 आएगा क्योंकि देखो 160 से ऊपर सिर्फ 5 ही है। अब 155 से ज्यादा कितने के हैं, इन दोनों के हैं यानी 11, 150 से ज्यादा कितने के हैं, इन तीनों के हैं 22, 145 से ज्यादा कितने के हैं, इन चारों के हैं यानी 40, इसी तरीके से 140 से ज्यादा कितने के हैं, ये जो पांचों हमारे कितने हो गए 47, और लास्ट में क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना आप अपने आंसर को इससे भी चेक कर सकते हो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यूज हमेशा सेम आनी चाहिए। अब आपको इसके बाद क्या करना है, अब आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर पे इसे आप ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये भी एक्स एक्सिस पे सेम ग्राफ पे, और ये भी वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो मैं अब इस चीज को आपको ग्राफ पे बताता हूं कि ये ग्राफ में हमारा किस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से करके ये हमारा ग्राफ बनेगा। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले क्योंकि मैं जीरो के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे इसे यूज कर रहे हैं, एक बड़ा डिफरेंस आ गया तो एक किंक लगा दिया मैंने। 135, 140, 140, 150, 155, 160, 165 इस तरीके से करके यहाँ चलेगा हमारा, और यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10, 20, 30, 40, 50। वो आप अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको जिस तरीके से सुटेबल लग रहा है आप उस तरीके से यूज कर लो। अब देखो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ लेस देन होगी, लेस देन होगी को अगर आपने देखो कॉपी में अपना लिख रखा होगा तो आपने देखा होगा लेस देन होगी में हमने क्या किया था, उसे स्टार्ट किया था 140 से, और 140 पे वैल्यू क्या थी उसकी 4 थी, तो अभी हम मान के चलते हैं 4 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी, ठीक है। उससे पहले जो था उससे पहले हम हमेशा जीरो लेकर के चलते हैं, तो 140 पे हमारा 4 था, 145 पे क्या था 11 था, तो 11 अप्रोक्स यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद क्या था 150 था, 150 पे हमारी वैल्यू थी 29, तो 150 पे हमारी वैल्यू थी 29 यहाँ पे। इसी तरीके से जब हमने उसे किया था इसके बाद 155 पे, तो 155 पे हमारी वैल्यू थी 40, वैल्यू क्या थी हमारी, और जब इसके बाद हमने इसे किया था 160 पे, तो 160 पे हमारा जो रिजल्ट आता है 165 पे, जो हम 160 पे जो रिजल्ट आ रहा था वो आ रहा था 46, तो 46 को हम यहाँ पे लोकेट करा देते हैं, और फिर आ रहा था हमारा 165 पे, 165 पे कितना आ रहा था हमारा 51, तो 165 पे 51 ये वैल्यू यहाँ आ गई। तो हमने क्या करना है, इसे अब जोड़ करके एक
इस तरीके से करके ये बना देना है हमने, ये इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन गया, लेस देन होगी बन गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मोर देन होगी बनाएंगे। अगर हम मोर देन होगी की बात करें तो 135 पे क्या वैल्यू थी, 51 थी। 135 यहाँ है, यहाँ आ गया इस तरीके से। अब इसके बाद अगर हम बात करें 140, तो 140 में वैल्यू क्या थी हमारी, 140 पे इसमें से लेस हो जाती वैल्यू तो आती है हमारी वो 47। तो 140 पे हम क्या करेंगे, इसे लेंगे 47 पे यहाँ पे। अब इसके बाद हमारी वैल्यू क्या आई थी 145 पे, 145 पे थी हमारी वैल्यू 40, 145 पे थी 40। इसके बाद आता हमारा 150, 150 पे क्या थी हमारी वैल्यू 22, यहाँ आ जाएगा 22। अब इसके बाद हमारा आता है 155, 155 थी वैल्यू हमारी 11, और उसके बाद क्या था 160, 160 पे हमारी वैल्यू थी 5, और इस पे क्या 0। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे को ये ग्राफ प्लॉट्स मिल गए हैं। अब मुझे इन्हें जोड़ करके एक उसी तरीके की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। ये सारे की सारी एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे तो स्केल को यूज नहीं किया गया तो लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी है। आप जब एक डॉट से दूसरी डॉट को जोड़ोगे तो स्केल के थ्रू ज्वाइंट होना चाहिए, और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, वो कर्व वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें कोई भी। अब यहाँ पे बात करें मीडियन क्या हुआ, देखो इस पॉइंट जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट, इस इंटरसेक्शन के पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन के तरीके से नीचे की तरफ ले आओ। जो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी हमारी, ये होगी हमारी मीडियन क्लास, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। अब इसके बाद इसमें से और क्या क्या चीजें बचती हैं, क्या क्या चीजों पे क्वेश्चन वगैरह हमसे, ये बता देता हूँ। कई बार क्या होता है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट करना पड़ता है, और वहां पे सिर्फ लेस देन दे दिया होता है आपको या मोर देन दिया होता है। तो ऐसे केस में वही जो हमने टेबल किया था उसके थ्रू आपको लेस देन से नॉर्मल पे कन्वर्ट करना या मोर देन से नॉर्मल पे कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस क्या होता है कई बार थोड़े से ट्रिकी बन जाते हैं। अब क्या होगा, अब हम जो अभी हमने टेबल बनाया था हम उसी सेम टेबल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, बट वो क्वेश्चन को इस बार हम सॉल्व करेंगे अपने नॉर्मल फॉर्मूले वाले तरीके से, और उसमें हम फॉर्मूले वगैरह को जानेंगे। हाँ भाई देखो, तो हमने क्या किया है, फिर से वही वाला अपना क्वेश्चन ले लिया, क्लास इंटरवल ले लिया और फ्रीक्वेंसी ले ली प्लस सीएफ ले लिया। मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा लेस देन वाला सीएफ होता है उसी को यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मीडियन के फॉर्मूले की। जो हमारा मीडियन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जो मीडियन होता है इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस, अब यहाँ पे एल का क्या मतलब होता है, एल का वही मतलब है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं पहले इसे जानते हैं। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको लास्ट वैल्यू को 2 से डिवाइड करना होगा, यानी यहाँ पे क्या है 51 है, तो आपने क्या कर दिया है भाई 51 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो 51 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा 25.5 आंसर आ जाएगा। अब आपको ये देखना है 25.5 किस वैल्यू में लाई कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं भाई इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, बट ये ऐसी वैल्यू है जिससे जस्ट वो वैल्यू हमारी छोटी है। तो ऐसे केस में इससे हम अपना जो मीडियन वाला वर्ग होगा उसे सॉल्व करेंगे। कैसे निकाला था हमने उसे, जो 51 था 51 को डिवाइड किया 2 से, वहां पे क्या आया हमारा 25.5 आया था। 25.5 हमारा इस वैल्यू में आएगा, 29 वाली वैल्यू में आएगा। भाई 11 वाली वैल्यू से बड़ा है, 40 के अंदर आएगा बट वो 29 के अंदर भी आएगा, तो हमारे को उसी वैल्यू पे लेना है जिसमें जस्ट वो अंदर आ रहा हो। तो
ऐसे केस में ये हमारी मीडियम क्लास बन जाएगी। अब यहाँ पे L के साथ और क्या चीज आती है, इसके साथ आता है यहाँ पे n/2, जहां पे n का मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब जो यहाँ पे हमारा n/2 होता है, n/2 को माइनस किया जाता है हमारा CF वैल्यू से। अब ये CF वैल्यू क्या होती है, CF वैल्यू वाला होता है CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी हमारी मीडियन क्लास से पहली वाली क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो, इसको हम डिवाइड करते हैं F से। अब ये F क्या होता है इसे जानते हैं। F होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्या होता है F? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और फिर ये जो हमारी वैल्यू आती है इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है H से। H क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ क्लास। तो अब इन्हीं सब चीजों का यहाँ पे हम पुट भी करते हैं, अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से सॉल्व भी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट क्या थी यहाँ पे 145। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 145 पुट कर दिया। n क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है वो हमारे पास 51। CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास कितना है यहाँ पे वैल्यू 11। फिर आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 18। और हाइट कितनी है यहाँ पे 5। इन सब वैल्यूज को अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे सॉल्व करने के लिए, यानी हमारा मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन आएगा हमारा 145 प्लस 51/2 माइनस 11 अपॉन एफ क्या है 18 है, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 5 से कर देंगे। तो अब क्या करते हैं हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ऐसे केस में भाई ये 145 का तो 145 आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं 51/2 क्या आएगा हमारा 26.5। 26.5 को हम 11 में से 25.5 आएगा, उसको हम 11 में से माइनस करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 72.5 हो जाएगा अपॉन 18 कर देंगे। तो 72.5 को अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो ऐसे केस में जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा 4.03। तो 4.03 हमारा अप्रोक्स लगभग आंसर आ रहा है इसमें, क्योंकि वो लगातार रिपीट करता रहेगा तो हम उसे यहीं पे छोड़ देते हैं, इसे ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो मीडियन है वो आ जाएगा 149.03। तो देखो एक तो भाई ये भी तरीका होता है हमारे पास, हम इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे अपने आंसर वगैरह को फाइंड करने के लिए। इसके सिवाय एक तरीका और होता है, उसमें क्या है हमारे को मीन मीडियन मोड, अगर इनमें से कोई भी दो चीजें दे रखी हो तो हम तीसरी चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो अब ऐसे केस में हम डिस्कस करते हैं जो हमारा आखिरी फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं भाई इसके कम्युलेटिव आंसर को निकाल सकते हैं। अगर हमारे को भाई मान के चलो सिर्फ मीडियन और मोड दे दिया है तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं उसका मीन निकाल सकते हैं, या अगर हमारे को मीडियन और मीन दे रखा है तो हम मोड निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है, उसका कैलकुलेशन भी काफी ज्यादा इजी रहता है। वो फॉर्मूला होता है हमारा 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। एक ये तरीका भी होता है, इसे कई बार एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कह दिया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी का। तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं अपने जो क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं
उन्हें सॉल्व किया जा सकता है इजीली, और इसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन वगैरह वाला पार्ट नहीं करना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो आपको ऐसे 5 मार्क्स 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे जिसमें क्या रहता हो, आपको मीन भी कैलकुलेट करना है, मीडियन भी कैलकुलेट करना है, मोड भी कैलकुलेट करना है। तो कई बार वही क्या हो जाता है ऐसे केस में, आप भाई मीन को कैलकुलेट कर लोगे फॉर्मूला लगा करके, मीडियन या मोड में से किसी एक चीज को कैलकुलेट कर लेते हो फॉर्मूला के, प्लस आप तीसरी चीज को भी वहां कैलकुलेट करने के लिए जाते हो। तो ऐसे केस में वो तीसरी चीज को भी जब आप कैलकुलेट करते हो तो वो थोड़ा टाइम वेस्टिंग हो जाता है आपका, क्योंकि भाई प्रॉपर एक बड़ा फॉर्मूला लगाना है, उसके थ्रू काम करना है। भाई मीडियन है तो मीडियन की क्लास निकालनी पड़ेगी, सीएफ निकालना पड़ेगा। मोड में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है, आप मीन कैलकुलेट करो, इजी होता है निकालना। मोड कैलकुलेट करो, मोड कैलकुलेट करना भी कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू मीडियन इजी होता है। तो आपका मोड और मीन जैसे ही आपको मिल जाएगा, ये फॉर्मूला लगाया, उसे आपने क्या किया, 3 को यहाँ पेश करके 3 से डिवाइड किया, आपको जो आपके मीडियन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस मेथड के थ्रू भी वर्क किया जा सकता है, अगर कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन है और उसमें आपको तीनों ही चीजें निकालने के लिए कहा गया है। तो यही आपका चैप्टर है, चैप्टर को आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।